नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे षष्टितमः सर्गः। स प्रवेश्य पुरीं लंकां रामबाण भयार्दितः भग्नदर्पस्तदा राजा बभूव व्यथितेन्द्रियः। भगवान श्री राम के बाणों और भय से पीड़ित हो राक्षस राज रावण जब लंकापुरी में पहुंचा तब उसका अभिमान चूर चूर हो चुका था। उसकी सारी इंद्रियां व्यथा से व्याकुल थीं। मातंग इव सिंहेन गरुडेनेव पन्नगः अभिभूतो अभवद्राजा राघवेण महात्मना। जैसे सिंह गजराज को और गरुड़ विशाल नाग को पीड़ित एवं पराजित कर देता है, उसी प्रकार भगवान रघुनाथ जी ने राजा रावण को अभिभूत कर दिया था। ब्रह्मदंड प्रतीकानां विद्युच्चलित वर्चसां स्मरन् राघव बाणानां विव्यथे राक्षसेश्वरः। भगवान श्री राम के बाण ब्रह्मदंड के प्रतीक जान पड़ते थे। उनकी दीप्ति चपला के समान चंचल थी। उन्हें याद करके राक्षस राज रावण के मन में बड़ी व्यथा हुई। स कांचनमयं दिव्यम् आश्रित्य परमासनं विप्रेक्षमाणो रक्षांसि रावणो वाक्यं ब्रवीत। सोने के बने हुए दिव्यम श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठकर राक्षसों की ओर देखता हुआ रावण उस समय इस प्रकार कहने लगा। सर्वं तत् खलु मे मोघम् यत्तप्तं परम तपः यत्समानो महेंद्रेण मानुषेण विनिर्जितः। मैंने जो बहुत बड़ी तपस्या की थी वह सब अवश्य ही व्यर्थ हो गई, क्योंकि आज महेंद्र तुल्य पराक्रमी मुझ रावण को एक मनुष्य ने परास्त कर दिया। इदं तद् ब्राह्मणो घोरं वाक्यं मामभ्युपस्थितं मानुषेभ्यो विजानीहि भयं त्वमिति तत्तथा। ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था कि तुम्हें मनुष्यों से भय प्राप्त होगा। इस बात को अच्छी तरह जान लो। उनका कहा हुआ यह घोर वचन इस समय सफल होकर मेरे समक्ष उपस्थित हुआ है। देवदानव गंधर्व यक्ष राक्षस पन्नगः अवधत्तं मया प्रोक्तं मानुषेभ्यो न याचितं। मैंने तो देवता दानव गंधर्व यक्ष राक्षस और सर्पों से ही अवध्य होने का वर मांगा था। मनुष्यों से अभय होने की वरयाचना नहीं की थी। तमेवं मानुषं मन्ये रामं दशरथात्मजम् इक्ष्वाकुकुलजातेन अनरण्येन यत्पुरा उत्पत्स्यति हि मद्वंश पुरुषो राक्षसाधम यस्वां सपुत्रं सामात्यं सबलं शाश्वसारिथं निहनिष्यति संग्रामे त्वां कुलादं दुर्मते। पूर्व काल में इक्ष्वाकु वंशी राजा अनरण्य ने मुझे शाप देते हुए कहा था कि राक्षसाधम कुलांगार दुर्मते, मेरे ही वंश में एक ऐसा श्रेष्ठ पुरुष उत्पन्न होगा जो तुझे पुत्र मंत्री सेना अश्व और सारथी के सहित समरांगण में मार डालेगा। मालूम होता है कि अनरण्य ने जिसकी ओर संकेत किया था वह दशरथ कुमार राम वही मनुष्य है। शप्तोऽहं वेदवत्या च यथा सा धर्षिता पुरा सेयं सीता महाभागा जाता जनक नंदिनी। इसके सिवा पूर्व काल में मुझे वेदवती ने भी शाप दिया था, क्योंकि मैंने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया था। जान पड़ता है वही यह महाभागा जनक नंदिनी सीता होकर प्रकट हुई है। उमानंदेश्वरश्चापि रंभा वरुण कन्यका यथोक्तास्तन्मया प्राप्तं
न मिथ्या ऋषि भाषितम्। इसी तरह उमा, नंदीश्वर, रंभा और वरुण कन्या ने भी जैसा जैसा कहा था वैसा ही परिणाम मुझे प्राप्त हुआ है। सच है, ऋषियों की बात कभी झूठी नहीं होती। एतदेव समागम्य यत्नं कर्तुम् इहार्हथ राक्षसाश्चापि तिष्ठन्तु चर्या गोपुरमूर्धसु। ये शाप ही मुझ पर भय अथवा संकट लाने का कारण हुए हैं। इस बात को जानकर अब तुम लोग आए हुए संकट को टालने का प्रयत्न करो। राक्षस लोग राजमार्गों तथा गोपुरों के शिखरों पर उनकी रक्षा के लिए डटे रहें। स चाप्रति मगाम्भीर्यो देवदानवदर्पः ब्रह्मशापाभिभूतस्तु कुंभकर्णो विभोद्यताम। साथ ही जिसके गंभीरी की कहीं तुलना नहीं है, जो देवताओं और दानवों का दर्प दलन करने वाला है तथा ब्रह्मा जी के शाप से प्राप्त हुई निद्रा जिसे सदा अभिभूत किए रहती है, उस कुंभकर्ण को भी जगाया जाए। समरे जितम् आत्मानं प्रहस्तं च निषूदितं ज्ञात्वा रक्षो बलं भीमम् अधिदेश महाबलः द्वारेषु यत्नं क्रियतां प्राकारश्चधिरूयताम् निद्रावश समाविष्ट कुंभकर्णो विबोध्यताम्। प्रहस्त मारा गया और मैं भी सम्रांगण में परास्त हो गया। ऐसा जानकर महाबली रावण ने राक्षसों की भयानक सेना को आदेश दिया कि तुम लोग नगर के दरवाजों पर रहकर उनकी रक्षा के लिए यत्न करो। परकोटों पर भी चढ़ जाओ और निद्रा के अधीन हुए कुंभकर्ण को जगा दो। सुखम स्वपिति निश्चिंतः कामोपहत चेतनः नवसप्तदशाष्टौ च मासान् स्वपिति राक्षसः मंत्रं कृत्वा प्रसुप्तो अयम् इतस्तु नवमे अहनि। वह राक्षस अचेत हो बड़ी निश्चिंतता के साथ सुखपूर्वक सो रहा है। वह कभी 9, कभी 7, कभी 10 और कभी 8 महीने तक सोता रहता है। यह आज से 9 महीने पहले मुझसे सलाह करके सोया था। तम तु बोधयत् क्षिप्रम कुंभकर्णम महाबलम सहसंख्ये महाबाहु ककुदम सर्वरक्षसां वानरान् राजपुत्रो च क्षिप्रमेव हनिष्यति। अतः तुम लोग महाबली कुंभकर्ण को शीघ्र जगा दो। महाबाहु कुंभकर्ण सभी राक्षसों में श्रेष्ठ है। वह युद्ध स्थल में वानरों और उन राजकुमारों को भी शीघ्र ही मार डालेगा। एष केतुः परम संख्ये मुख्यो वै सर्वरक्षसां कुंभकर्णः सदा शेते मूढ़ो ग्राम्य सुखे रतः। समस्त राक्षसों में प्रधान यह कुंभकर्ण समरभूमि में हमारे लिए सर्वोत्तम विजय वैजयंती के समान है, किंतु खेद की बात है वह मूर्ख ग्राम्य सुख में आसक्त होकर सदा सोता रहता है। रामेणाभिनिरस्तस्य संग्रामे अस्मिन् सुदारुणे भविष्यति न मे शोक कुंभकर्णे विबोधिते। यदि कुंभकर्ण को जगा दिया जाए तो इस भयंकर संग्राम में मुझे राम से पराजित होने का शोक नहीं होगा। किं करिष्याम्यहं तेन शक्रतुल्यबलेन हि ईदृशे व्यसेन घोरे यो न सायाय कल्पते। यदि इस घोर संकट के समय भी कुंभकर्ण मेरी सहायता करने में समर्थ नहीं हो रहा है, तो इंद्र के तुल्य बलशाली होने पर भी उससे मेरा प्रयोजन ही क्या है। ते तु तद्वचनं श्रुत्वा राक्षसेन्द्रस्य रक्षसः जगमुः परम संभ्रांतः कुंभकर्ण निवेशनम। राक्षस राज रावण की यह बात सुनकर समस्त राक्षस बड़ी घबराहट में पड़कर कुंभकर्ण के घर गए। ते रावण समादिष्टा मांस शोणित भोजनः गंधम माल्यम महद्भक्ष्यम् आदाय सहसा ययुः। रक्त मांस का भोजन करने वाले वे राक्षस रावण की आज्ञा पाकर गंध, माल्य तथा खाने पीने की बहुत सी सामग्री लिए सहसा कुंभकर्ण के पास गए। ताम प्रवेश्य महाद्वारं सर्वतो योजनायतां कुंभकर्ण गुहां रम्यां पुष्पगंध प्रवाहिनीं। कुंभकर्णस्य निश्वासादौ धूता
महाबलः प्रतिष्ठमानः कृच्छ्रेण यत्नात् प्रविविशुर्गुहाम्। कुंभकर्ण एक गुफा में रहता था जो बड़ी सुंदर थी और वहाँ के वातावरण में फूलों की सुगंध छाई रहती थी। उसकी लंबाई चौड़ाई सब ओर से एक एक योजन की थी तथा उसका दरवाज़ा बहुत बड़ा था। उसमें प्रवेश करते ही वे महाबली राक्षस कुंभकर्ण की सांस के वेग से सहसा पीछे को ठेल दिए गए। फिर वे बड़ी कठिनाई से पैर जमाते हुए पूरा प्रयत्न करके उस गुफा के भीतर घुसे। ताम प्रविश्य गुहाम रम्याम रत्न कांचन कुट्टिमाम तदृशूर्नृत व्याघ्राम शयानम भीम विक्रमम। उस गुफा की फर्श में रत्न और सुवर्ण जड़े गए थे जिससे उसकी रमणीयता बहुत बढ़ गई थी। उसके भीतर प्रवेश करके उन श्रेष्ठ राक्षसों ने देखा भयानक पराक्रमी कुंभकर्ण सो रहा है। ते तु तं विकृतं सुप्तं विकीर्णम इव पर्वतम कुंभकर्ण महानिद्रम समेता प्रत्यबोधयन। महानिद्रा में निमग्न हुआ कुंभकर्ण बिखरे हुए पर्वत के समान विकृतावस्था में सोकर खर्राटे ले रहा था। अतः वे सब राक्षस एकत्र हो उसे जगाने की चेष्टा करने लगे। ऊर्ध्व लोमा जित तनुं श्वसंतम इव पन्नगम भ्रामयंतम विनिश्वासः शयानम भीम विक्रमम। उसका सारा शरीर ऊपर उठी हुई रोमावलियों से भरा था। वह सर्प के समान सांस लेता था और अपने निश्वासों से लोगों को चक्कर में डाल देता था। वहाँ सोया हुआ वह राक्षस भयानक बल विक्रम से संपन्न था। भीमनासा पुटम तम तु पाताल विपुलाननम शयने न्यस्त सर्वांगम मेदो रुधिर गंदिनम। उसकी नासिका के दोनों छिद्र बड़े भयंकर थे। मुंह पाताल के समान विशाल था। उसने अपना सारा शरीर शैया पर डाल रखा था और उसकी देह रक्त और चर्बी की सी गंध प्रकट होती थी। कांचनांगद नत्वांगम किरीटे नार्कवर्चसम तदृशूर्णे ऋत व्याघ्रम कुंभकर्णम अरिंदमम। उसकी भुजाओं में बाजूबंद शोभा पाते थे। मस्तक पर तेजस्वी किरीट धारण करने के कारण वह सूर्यदेव के समान प्रभापुंज से प्रकाशित हो रहा था। इस रूप में निशाचर श्रेष्ठ शत्रुदमन कुंभकर्ण को उन राक्षसों ने देखा। ततश्चक्रुर्महात्मानः कुंभकर्णस्य चाग्रतः भूतानां मेरुसंकाशं राशिं परम तर्पणम। तदनंतर उन महाकाय निशाचरों ने कुंभकर्ण के सामने प्राणियों के मेरु पर्वत जैसे ढेर लगा दिए जो उसे अत्यंत तृप्ति प्रदान करने वाले थे। मृगाणाम महिषाणाम च वराहाणाम च संचयान चक्रुनैरितशार्दूला राशि मन्नस्य चाद्भुतम। उन श्रेष्ठ राक्षसों ने वहाँ मृगों भैंसों सुअरों के समूह खड़े कर दिए तथा अन्न की भी अद्भुत राशि एकत्र कर दी। ततः शोणित कुंभाश्च मांसानि विविधानि च पुरस्तात् कुंभकर्णस्य चक्रुस्त्रिदश शत्रवः। इतना ही नहीं, देवद्रोहियों ने कुंभकर्ण के आगे रक्त से भरे हुए बहुतेरे घड़े और नाना प्रकार के मांस भी रख दिए। लिलिपुश्च परार्ध्येन चंदनेन परंतपम दिव्यैराश्वासया आसुर्माल्यैर्गन्धैश्च गन्धिभिः धूपगन्धाश्च ससृजुस्तु ष्टुवुश्च परन्तपं जलदा इव चाने दुर्यातु धाना ततस्ततः। तत्पश्चात उन्होंने शत्रु संतापी कुंभकर्ण के शरीर में बहुमूल्य चंदन का लेप किया। दिव्य सुगंधित पुष्प और चंदन सुहाए धूपों की सुगंध फैलाई। उस शत्रु दमन वीर की स्तुति की तथा जहाँ तहाँ खड़े हुए राक्षस मेघों के समान गंभीर ध्वनि से गर्जना करने लगे। शंखाश्च पुर्यामासु शशांक सदृश प्रभान तुमुलं युग पंचापि विनेदुश्चाप्यम हर्षितः।
अमृत से भरे हुए राक्षस चंद्रमा के समान श्वेत रंग के बहुत से शंख फूंकने लगे तथा एक साथ तुमुल ध्वनि से गर्जना करने लगे। नेदुरा स्फोटयामास सुश्चे क्षिपुस्ते निशाचरः कुंभकर्ण विबोधार्थम चक्रुस्ते विपुलम स्वरम। वे निशाचर सिंहनाद कर ताल ठोकने और कुंभकर्ण के विभिन्न अंगों को झकझोरने लगे। उन्होंने कुंभकर्ण को जगाने के लिए बड़े जोर से गंभीर ध्वनि की। सशंख भेरी प्रणव प्रणादम सास्फोटित क्ष्वेलित सिंहनादम दिशो द्रवंत स्त्रीदिवं किरंतम श्रुत्वा विहंगाः सहसा निपेतुः। शंख भेरी और प्रणव बजने लगे, ताल ठोकने, गर्जने और सिंहनाद का शब्द सब ओर से गूंज उठा। वह तुमुल नाद सुनकर पक्षी समस्त दिशाओं की ओर भागने और आकाश में उड़ने लगे। उड़ते उड़ते वे सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। यदा वृषं तेने नदैर्महात्मा न कुंभकर्णो बुबुधे प्रसूता ततो भुशुण्डीर्मूसलानि सर्वे रक्षो गणास्ते जग्रहुर्गदाश्च। जब उस महान कोलाहल से भी सोया हुआ विशालकाय कुंभकर्ण नहीं जग सका, तब उन समस्त राक्षसों ने अपने हाथों में भृशंडी, मूसल और गदाएं ले ली। तम शैल शंगे मूसलेर्गदाभिः वक्षस्थले मुद्गर मुष्टिभिश्च सुख प्रसुप्तं भुवि कुंभकर्णं रक्षांस्युद अग्राणी तदा निजग्नुः। कुंभकर्ण भूतल पर ही सुख से सो रहा था। उसी अवस्था में उन प्रचंड राक्षसों ने उस समय उसकी छाती पर पर्वत शिखरों, मूसलों, गदाओं, मुद्गरों और मुक्कों से मारना प्रारंभ किया। तस्य निश्वासवातेन कुंभकर्णस्य राक्षसः कुंभकर्णस्य स्थातुं शेकुन्न चाग्रतः। किंतु राक्षस कुंभकर्ण की निश्वास वायु से प्रेरित हो वे सब निशाचर उसके आगे नहीं ठहर पाते थे। ततः परिहितागाढ़ं राक्षसा भीम विक्रमः मृदङ्गपणवान् भेरिः शङ्खकुम्भगणास्तदा तद् दश राक्षससाहस्रं युगपत्ययवारयत् नीलाञ्जनचयाकारं ते तु तं प्रत्यबोधयन्। तदनंतर अपने वस्त्रों को खूब कसकर बांध लेने के पश्चात वे भयानक पराक्रमी राक्षस, जिनकी संख्या लगभग 10,000 थी, एक ही समय कुंभकर्ण को घेर कर खड़े हो गए और काले कोयले के ढेर के समान पड़े हुए उस निशाचर को जगाने का प्रयत्न करने लगे। उन सब ने एक साथ मृदंग, प्रणव, भेरी, शंख और कुंभ बजाने आरंभ किए। अभिघ्नन्तो नदस्तश्च न च शम्भुबुधे तदा यदा चैनं न शोकुस्ते प्रतिबोधयितुं तदा ततो गुरुतरं यत्नं दारुणं समुपाक्रमन्। इस तरह वे राक्षस बाजे बजाते और गरजते रहे तो भी कुंभकर्ण की निद्रा नहीं टूटी। जब वे उसे किसी तरह नहीं जगा सके तब उन्होंने पहले से भी भारी प्रयत्न आरंभ किया। आश्वानुष्ठान खरान नागान जग्नुर्दंड कशं कुशः भेरी शंख मृदंगाश्च सर्व प्राणैर्वादयन् निजग्नुश्च गात्राणि महाकाष्ठकटंकरः मुद्गुरैर्मूसलैश्चापि सर्वप्राणसमुद्यतः तेन नादेन महता लंका सर्वा प्रपूरिता सपर्वतवना सर्वा सोऽपि नैव प्रबुध्यते। वे घोड़ों, ऊँटों, गधों और हाथियों को दंडों, कोड़ों तथा अंकुशों से मार मार कर उसके ऊपर ठेलने लगे। सारी शक्ति लगाकर भेरी, मृदंग और शंख बजाने लगे तथा पूरा बल लगाकर उठाए गए बड़े बड़े काष्ठों के समूहों, मुद्गरों और मूसलों से भी उसके अंगों पर प्रहार करने लगे। इस महान कोलाहल से पर्वतों और वानरों सहित सारी लंका गूंज उठी, परंतु कुंभकर्ण नहीं जगा।
ततो भेरी सहस्रं तु युगपत् समहन्यत मुष्टिकांचन कोणानाम असक्तानाम समन्ततः। तदनंतर सब ओर से सहस्त्रों धौंसे एक साथ बजाए जाने लगे। वे सबके सब लगातार बजते रहे। उनके बजने के लिए जो डंडे थे वे सुंदर सुवर्ण के बने हुए थे। एवमप्यतिनिन्द्रस्तु यदा नैव प्रबुध्यते शापस्य वशमापन्नः ततः क्रुद्धः निशाचरः। इतने पर भी शाप के अधीन हुआ वह अतिशय निद्रालु निशाचर नहीं जगा। इससे वहां आए हुए सब राक्षसों को बड़ा क्रोध हुआ। ततः कोप समाविष्टा सर्वे भीम पराक्रमः तद्रक्षो बोधयिष्यन्त चक्रुरन्ये पराक्रमम्। फिर वे रोष से भरे हुए सभी भयानक पराक्रमी निशाचर उस राक्षस को जगाने का पराक्रम करने लगे। अन्ये भेरिहि समाजुग्नुरन्ये चक्रुं महास्वनं केशानन्ये प्रलुलुपुः कर्णानन्ये दशन्ति च। कोई धौंसे बजाने लगे, कोई महान कोलाहल करने लगे, कोई कुंभकर्ण के सिर के बाल नोचने लगे और कोई दांतों से उसके कान काटने लगे। उद कुंभ शतानन्ये समशेषंत कर्णयोः न कुंभकर्णः पस्पन्दे महानिद्रा वशं गतः। दूसरे राक्षसों ने उसके दोनों कानों में 100 घड़े पानी डाल दिए तो भी महानिद्रा के वश में पड़ा हुआ कुंभकर्ण टस्यमस नहीं हुआ। अन्ये च बलीनस्तस्य कूटमुद्गरपाणयः मूर्ध्नि वक्षसि गात्रेषु पातयन् कूटमुद्गरान्। दूसरे बलवान राक्षस कांटेदार मुद्गर हाथ में लेकर उन्हें उसके मस्तक, छाती तथा अन्य अंगों पर गिराने लगे। रज्जुबंधन बद्धाभिः शतघ्निभिश्च सर्वतः वध्यमानो महाकायो न प्राबुध्यत राक्षस। तत्पश्चात रस्सियों से बंधी हुई शतघ्नियों द्वारा उस पर सब ओर से चोटें पड़ने लगी, फिर भी उस महाकाय राक्षस की नींद नहीं उड़ी। वारणानां सहस्रं च शरीरे अस्य प्रधावितं कुंभकर्णस्तदा बुद्ध्वा स्पर्शं परमबुध्यत। उसके बाद उसके शरीर पर हजारों हाथी दौड़ाए गए, तब उसे कुछ स्पर्श मालूम हुआ और वह जाग उठा। सपात्यं माने गिरिशृंग वृक्ष रचिंत यस्तान विपुलान प्रहरान निद्राक्षयात क्षुद्भय पीडितश्च विजृंभमाणः सहसोत्पात। यद्यपि उसके ऊपर पर्वत शिखर और वृक्ष गिराए जाते थे तथापि उसने उन भारी प्रहारों को कुछ भी नहीं गिना। हाथियों के स्पर्श से जब उसकी नींद टूटी तब वह भूख के भय से पीड़ित हो अंगड़ाई लेता हुआ खड़ा हो गया। सेनाग भोगाचल शंग कल्पो विक्षिप्य बाहू जित वज्रसारो विवृत्य वक्त्रं वड वामुखाभं निशाचरो असो विकृतं जजृंभे। उसकी दोनों भुजाएं नागों के शरीर और पर्वत शिखरों के समान जान पड़ती थी। उन्होंने वज्र की शक्ति को पराजित कर दिया। उन दोनों बाहों और मुंह को फैलाकर जब वह निशाचर जम्हाई लेने लगा उस समय उसका मुख बड़वानल के समान विकराल जान पड़ता था। तस्य जाजृंभमाणस्य वक्त्रं पाताल संनिभं ददृशे मेरुशृंगाग्रे दिवाकर इवोदितः। जम्हाई लेते समय कुंभकर्ण का पाताल जैसा मुख मेरु पर्वत के शिखरों पर उगे हुए सूर्य के समान दिखाई देता था। सजृंभमाणो अतिबलः प्रबुद्धस्तु निशाचरः निश्वासश्चास्य संजज्ञे पर्वतादिव मारुतः। इसी तरह जम्हाई लेता हुआ वह अत्यंत बलशाली निशाचर जब जागा तब उसके मुख से जो सांस निकलती थी वह पर्वत से चली हुई वायु के समान प्रतीत होती थी। रूपम उत्तिष्ठत तस्य कुंभकर्णस्य तद्बभो युगान्ते सर्वभूतानि कालस्यैव दिदक्षतः। नींद से उठे हुए कुंभकर्ण का वह रूप प्रलय काल में समस्त प्राणियों के संहार की इच्छा रखने वाले
काल के समान जान पड़ता था। तस्य दीप्ताग्निसदृशे विद्युत सदृश वर्चसी ददृशा ते महानेत्रे दीप्ताविव महाग्रहो। उसकी दोनों बड़ी बड़ी आंखें प्रज्वलित अग्नि और विद्युत के समान दीप्तिमती दिखाई देती थी। वे ऐसी लगती थी मानो दो महान ग्रह प्रकाशित हो रहे हों। ततस्त्वदर्शयत् सर्वान् भक्ष्यांश्च विविधान् बहून् वराहान् महिषांश्चैव बभक्ष स महाबलः। तदनंतर राक्षसों ने वहाँ जो अनेक प्रकार की खाने पीने की प्रचुर मात्रा में वस्तुएं रखी थी वे सबकी सब कुंभकर्ण को दिखाई। यह महाबली राक्षस बात ही बात में बहुत से भैंसों और जानवरों को चट कर गया। आदद बभूक्षितो मांसम शोणितम तृषितो अपितबत मेध कुंभाश्च मध्यांश्च पपो शक्र रिपुस्तदा। उसे बड़ी भूख लगी थी, अतः उसने भरपेट मांस खाया और प्यास बुझाने के लिए रक्तपान किया। तदनंतर उस इंद्रद्रोही निशाचर ने चर्बी से भरे हुए कितने ही घड़े साफ कर दिए और वह कई घड़े मदिरा भी पी गया। ततः प्रतृप्त इति ज्ञात्वा समुत्पेतुर्निशाचरः शिरोभिश्च प्रणभ्येनहं सर्वतः पर्यवारयन्। तब उसे तृप्त जानकर राक्षस उसके सामने आए और सिर झुकाकर प्रणाम करके उसे चारों ओर खड़े हो गए। निद्रा विशद नेत्रस्तु कलुषीकृत लोचनः चार्यन् सर्वतो दृष्टिं तान् ददर्श निशाचरान्। उस समय उसके नेत्र निद्रा के कारण अप्रसन्न, कुछ खुले हुए कुछ मलिन जान पड़ते थे। उसने सब ओर दृष्टि डालकर वहां खड़े हुए निशाचरों को देखा। स सर्वान् सांत्वयामास नैरितान् नैरितर्षभः बोधनाद विस्मितश्चापि राक्षसानिदं ब्रवीत। निशाचरों में श्रेष्ठ कुंभकर्ण ने उन सब राक्षसों को सांत्वना दी और अपने जगाए जाने का कारण विस्मित हो उनसे इस प्रकार पूछा। किमर्थम अहमादृत्य भवद्भिः प्रतिबोधितः कच्चित् सकुशलं राज्ञो भयं वा नेह किंचन। तुम लोगों ने इस प्रकार आदर करके मुझे किस लिए जगाया है? राक्षस राज रावण कुशल तो है, वहाँ कोई भय तो उपस्थित नहीं हुआ है। अथवा ध्रुवमन्येभ्यो भयं परम उपस्थितं यदर्थम एव त्वरित भवद्भिः प्रतिबोधितः। अथवा निश्चय ही यहाँ दूसरों से कोई महान भय उपस्थित हुआ है जिसके निवारण के लिए तुम लोगों ने इतनी उतावली के साथ मुझे जगाया है। अद्य राक्षस राजस्य भयमुत्पाटयाम्यहं धारयिष्ये महेन्द्रं वा शीतयिष्ये तथानलम्। अच्छा तो आज मैं राक्षस राज के भय को दूर करूंगा, महेंद्र को भी चीर डालूंगा और अग्नि को भी ठंडा कर दूंगा। नैहाल्प कारणे सुप्तं बोधयिष्यति मादृशं तदाख्यातार्थतत्त्वेन मत्प्रबोधन कारणम। मुझ जैसे पुरुष को किसी छोटे मोटे कारणवश नींद से नहीं जगाया जाएगा, अतः तुम लोग ठीक ठीक बताओ मेरे जगाए जाने का कारण क्या है। एवं ब्रुवाणं संरब्धं कुंभकर्णं अरिन्दमं यूपाक्षः सचिवोर्याज्ञः कृतांजलिरभाषत। शत्रुसूदन कुंभकर्ण जब रोष में भरकर इस प्रकार पूछने लगा, तब राजा रावण के सचिव यूपाक्ष ने हाथ जोड़कर कहा, नैनो देव कृतं किंचित भयम अस्ति कदाचन मानुषान्नो भयम राजा तुमुलं संप्रबादते। महाराज, हमें देवताओं की ओर से
तो कोई भी भय नहीं हो सकता। इस समय केवल एक मनुष्य ने से तुमुल भय उत्पन्न हुआ है जो हमें सता रहा है। न दैत्य दानवेभ्यो वा भयम् अस्ति न क्वचित् यादृशं मानुषं राजन भयम् अस्थानुपस्थितम्। राजन, इस समय एक मनुष्य से हमारे लिए जैसा भय उपस्थित हो गया है वैसा तो कभी दैत्यों और दानवों से भी नहीं हुआ था। वानरः पर्वताकार लंकयं परिवारिता सीताहरण संतप्ताद रामन्नस्तु मूलम भयम्। पर्वताकार वानरों ने आकर इस लंकापुरी को चारों ओर से घेर लिया है। सीताहरण से संतप्त हुए श्री राम की ओर से हमें तुमुल भय की प्राप्ति हुई है। एकेन वानरेणेयं पूर्वं दग्धा महापुरी कुमारो निहतश्चाक्षः सानुयात्रः सुकुंजरः। पहले एक ही वानर ने यहाँ आकर इस महापुरी को जला दिया और हाथियों तथा साथियों सहित राजकुमार अक्ष को भी मार डाला था। स्वयं रक्षोधिपश्चापि पौलस्त्यो देवकंटकः व्रजेति संयुगे मुक्तो रामेणादित्य वर्चसा। श्री राम सूर्य के समान तेजस्वी हैं। उन्होंने देवशत्रु पुलस्त्य कुलनंदन साक्षात राक्षस राज रावण को भी युद्ध में हराकर जीवित छोड़ दिया और कहा, लंका को लौट जाओ। यन्न देवे कृतो राजा नापि दैत्येन दानवः कृतः स इह रामेण विमुक्तः प्राण संशयात्। महाराज की जो दशा देवता दैत्य और दानव भी नहीं कर सके थे वह राम ने कर दी है। उनके प्राण बड़े संकट से बचे हैं। स यूपाक्ष वचः श्रुत्वा भ्रातुर्युधि पराभवं कुंभकर्णो विवृताक्षो यूपाक्षम इदं ब्रवीत। युद्ध में भाई की पराजय से संबंध रखने वाली यूपाक्ष की यह बात सुनकर कुंभकर्ण आंखें फाड़कर देखने लगा और यूपाक्ष से इस प्रकार बोला, सर्वमध्ये यूपाक्ष हरिसैन्यं स लक्ष्मणं राघवं च रणे जित्वा ततो दृक्ष्यामि रावणं। यूपाक्ष, मैं अभी सारी वानर सेना को तथा लक्ष्मण सहित राम को भी रणभूमि में परास्त करके रावण का दर्शन करूंगा। राक्षसांस्तर्पयिष्यामि हरीणां मांस शोणितः राम लक्ष्मण योश्चापि स्वयं पास्यामि शोणितम्। आज वानरों के मांस और रक्त से राक्षसों को तृप्त करूंगा और स्वयं भी राम और लक्ष्मण के खून को पीऊंगा। तत्तस्य वाक्यं ब्रुवतो निशम्य सर्गर्वितं रोष विवृद्ध दोषं महोदरो नैऋतो योधमुख्यः कृतांजलिर्वाक्यम इदं बभाषे। कुंभकर्ण के बड़े हुए रोष से युक्त अहंकारपूर्ण वचन सुनकर राक्षस योद्धाओं में प्रधान महोदर ने हाथ जोड़कर यह बात कही। रावणस्य वचः श्रुत्वा गुणदोषो विमृश्य च पश्चादपि महाबाहो शत्रून् युधि विजेष्यसि। महाबाहो, पहले चलकर महाराज रावण की बात सुन लीजिए, फिर गुण दोष का विचार करने के पश्चात युद्ध में शत्रुओं को परास्त कीजिएगा। महोदर वचः श्रुत्वा राक्षस परिवारितः कुंभकर्णो महातेजा संप्रतस्थे महाबलः। महोदर की यह बात सुनकर राक्षसों से घिरा हुआ महातेजस्वी महाबली कुंभकर्ण वहां से चलने की तैयारी करने लगा। सुप्तमुत्थाय भीमाक्षं भीमरूप पराक्रमं राक्षसा त्वरिता जग्नु दशग्रीव निवेशनम। इस तरह सोए हुए भयानक नेत्र रूप और पराक्रम वाले कुंभकर्ण को उठाकर वे राक्षस शीघ्र ही दशमुख रावण के महल में गए। ते अभिगम्य दशग्रीवम आसीनं परमासने उचुर्बद्धांजलि पुटः सर्व एव निशाचरः। दशग्रीव उत्तम सिंहासन पर बैठा हुआ था। उसके पास जा सभी निशाचर हाथ जोड़कर बोले, कुंभकर्ण प्रबुद्धो असो भ्राता ते राक्षसेश्वर कथम तत्रैव निर्यातु दृक्ष्यसे तमिहागतम। राक्षसेश्वर, आपके भाई कुंभकर्ण जाग उठे हैं, कहिए वे क्या करें? सीधे युद्ध स्थल में ही पधारें
या आप उन्हें यहाँ उपस्थित देखना चाहते हैं? रावणस्त्वब्रवीथृष्टो राक्षसांस्तान् उपस्थितान् द्रष्टुमेनम् इहेच्छामि यथा न्यायं च पूज्यताम। तब रावण ने बड़े हर्ष के साथ उन उपस्थित हुए राक्षसों से कहा, मैं कुंभकर्ण को यहाँ देखना चाहता हूँ, उनका यथोचित सत्कार किया जाए। तथेत्युक्त्वा तु ते सर्वे पुनरागम्य राक्षसः कुंभकर्णम् इदं वाक्यम् ऊचु रावण चोदितः। तब जो आज्ञा कह के रावण के भेजे हुए वे सब राक्षस पुनः कुंभकर्ण के पास आ इस प्रकार बोले, द्रष्टुम त्वां कांक्षते राजा सर्व राक्षस पुंगवः गमने क्रियतां बुद्धि भ्रातरम संप्रहर्षया। प्रभु, सर्व राक्षस शिरोमणि महाराज रावण आपको देखना चाहते हैं, अतः आप वहां चलने का विचार करें और प्रधार कर अपने भाई का हर्ष बढ़ाएं। कुंभकर्णस्तु दुर्धर्षो भ्रातुराज्ञाय शासनम् तथेत्युक्त्वा महावीर्य शयनादुत्पपातः। भाई का यह आदेश पाकर महापराक्रमी दुर्जय वीर कुंभकर्ण बहुत अच्छा कहकर शैया से उठकर खड़ा हो गया। प्रक्षाल्य वदनं हृष्टः स्नातः परमहर्षितः पिपासोस्त्वरयामास पानं बलसमीरणम्। उसने बड़े हर्ष और प्रसन्नता के साथ मुंह धोकर स्नान किया और तुरंत बलवर्धक पेय ले आने की आज्ञा दी। ततस्ते त्वरितास्तत्र राक्षसा रावणाज्ञया मध्यम भक्ष्यांश्च विविधान् क्षिप्रमेवोपहारयन्। तब रावण के आदेश से वे सब राक्षस तुरंत मध्य तथा नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थ ले आए। पीत्वा घटसहस्रे द्वे गमनायोपचक्रमे ईश सम्मुखकटो मत्तस्ते जो बल समन्वितः। कुंभकर्ण 2000 घड़े मध्य पीकर चलने को उद्यत हुआ। इससे उसमें कुछ ताजगी आ गई तथा वह मतवाला तेजस्वी और शक्ति संपन्न हो गया। कुंभकर्णो बभोरुष्ट कालांतकयमोपमः भ्रातु स भवनं गच्छन् दक्षो बल समन्वितः। कुंभकर्ण पदन्यास अकल्पयत मेदिनीम्। फिर जब राक्षसों की सेना के साथ कुंभकर्ण भाई के महल की ओर चला, उस समय वह रोष से भरे हुए प्रलय काल के विनाशकारी यमराज के समान जान पड़ता था। कुंभकर्ण अपने पैरों की धमक से सारी पृथ्वी को कंपित कर रहा था। स राजमार्गम वपुषा प्रकाशयन् सहस्ररश्मिर्धरणीम् इवांशुभिः जगाम तत्राञ्जलिमालयावृत्तः शतक्रतुर्गेहम् इव स्वयंभुवः। जैसे सूर्यदेव अपनी किरणों से भूतल को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार वह तेजस्वी शरीर से राजमार्ग को उद्भासित करता हुआ हाथ जोड़े अपने भाई के महल में गया। ठीक उसी तरह जैसे देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के धाम में जाते हैं। तम राजमार्गस्थम अमित्रघातिनं वनोकसस्ते सहसा बहिः स्थितः दृष्ट्वा प्रमेयं गिरिशृङ्गकल्पं वितत्र सुस्ते सहयूतपालः। राजमार्ग पर चलते समय वह शत्रुघाती कुंभकर्ण पर्वत शिखर के समान जान पड़ता था। नगर के बाहर खड़े हुए वानर सहसा उस विशालकाय राक्षस को देखकर सेनापतियों सहित सहम गए। केचिच्छरण्यं शरणं स्मरामं वज्रन्ति केचिद्व्यथिता पतन्ति केचिद्दशश्च व्यथिता पतन्ति केचिद् भयार्ता भुवि शेरते स्म। उनमें से कुछ वानरों ने शरणागत वत्सल भगवान श्री राम की शरण ली, कुछ व्यथित होकर गिर पड़े, कोई पीड़ित हो संपूर्ण दिशाओं में भागने लगे और कितने ही वानर भय से पीड़ित हो धरती पर लेट गए।
तमदृशांगा प्रतिमं किरीटिनीं स्पृशन्तम् आदित्यम् इवात्म तेजसा वनौकस प्रेक्ष्य विवृद्धम् अद्भुतं भयार्दिता दुद्रुविरेयतस्ततः। वह पर्वत शिखर के समान ऊंचा था, उसके मस्तक पर मुकुट शोभा देता था। वह अपने तेज से सूर्य का स्पर्श करता सा जान पड़ता था। उस बड़े हुए विशालकाय एवं अद्भुत राक्षस को देखकर सभी वनवासी वानर भय से पीड़ित हो इधर उधर भागने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे षष्टितमः सर्गः। सियावर रामचन्द्र पद जय शरणम्।